प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि बड़ी अपनी कृपा से तूने हम सबों को यहाँ एकत्रित किया और अभी हमें आत्मिक आज़ादी दे दे और तेरे रूह की अगुवाई दे दे, ताकि जो कुछ हम बोले, सीखें, सिखाएं, उसमें हमारा आत्मिक जीवन और हमारा हृदय, मन, प्राण तेरी ओर मुड़ जाए। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ भाई वर्मा के लिए, जिन्होंने ये सुंदर सहायता के द्वारा हमें ये मौका दिया कि हम सब वचन की संगति कर सके। उनको, उनके परिवार को, जो यहाँ है, जो सिंगापुर में है, उनके साथ हो। यीशु मसीह के नाम से ये विनती करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे पौलुस के द्वारा लिखा हुआ फिलेमन, जो पास्टर था, और उनके घराने को जो वो लिखता है। ये छोटी सी किताब है, लेकिन ये बहुत बड़ा गहरा अर्थ इसमें छुपा हुआ है। और ये है कि हालांकि इसमें सिर्फ 25 पदे हैं, ये पौलुस के द्वारा लिखा गया वह जेल से वो और एक खत था जो कि रोम से वो लिखता है। उसमें इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और कोलोसियों की पत्री, और ये व्यक्तिगत खत जो वो लिखता है। और ये एक ऐसा घटना है, फिलेमोन को जो वो चिट्ठी लिखता है, कि वह एक भागा हुआ गुलाम की घटना कर जिक्र करता है कि ये जो भागा हुआ गुलाम था ओनेसिमस, उसके बारे में ये घटना है। और इसके द्वारा प्रभु हमें उसके उद्धार, उसके प्रेम को बताना चाहता है। ये एक ऐसा पुस्तक है, ये एक ऐसे 25 पद है जो कि हमें बताता है ओनेसिमस के बारे में, पौलुस के बारे में, फिलेमोन के बारे में, तिकिकोस के बारे में। और ये एक ऐसा पुस्तक है जो हमें बताता है बेदारी के बारे में। फिलेमन इज अ बुक ऑफ रिवाइवल। ये सुनने से बड़ा आत्मिक जागरण हमको मिलता है, आनंद मिलता है। फिलेमोन की पुस्तक एक पुस्तक ऐसा है, बुक ऑफ रेस्टोरेशन, जो कि सहलाने वाली और सराहने वाली और अच्छा की ओर ये ले जाता है। फिलेमोन की पुस्तक ये एक ऐसा पुस्तक है जो मेल मिलाप करने वाली, इट्स ए बुक ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, जो कि मेल मिलाप करता है। और इसके हर एक पहलू हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ता है। फिलेमन एक ऐसा पुस्तक है जो संबंधों के साथ संबंधित है। इट्स अ बुक ऑफ रिलेशनशिप। और ये एक ऐसा बुक है जो कि प्रेम और माफी के बारे में अधिक महत्व देता है। इट टॉक्स अबाउट लव एंड फॉरगिवनेस, जो कि दो आत्मिक गुण प्रभु यीशु मसीह का वह आज पूरे भारत के लिए, पूरे संसार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना, अध्ययन करना, इस पर मनन करना और इसको पालन करना हमारा एक आत्मिक कर्तव्य है। प्यारे मित्रों, पौलुस ये खत रोम के जेल से लिखता है, जहां वो घरेलू कैद में बंधा हुआ है। और वो पहले क्या करता है, पहले 3 पदों में हम मैं थोड़ा आउटलाइन दे दूं आपको। पौलुस फिलेमोन का अभिवादन करता है, उसको सराहता है, उसके प्रेम और उसका विश्वास को बहुत ही आनंद के साथ वो कहता है कि प्रभु तुम्हें आशीष दे। और फिर पौलुस कहता है 4 पद से 7 पद तक कि फिलेमोन का प्रेम और विश्वास और व्यवहार के लिए धन्यवाद देता है। ये एक सच्चा मसीह का ये आत्मिक गुण है, उसमें प्रेम होना ही है, विश्वास होना ही है, उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाना चाहिए। प्यारे मित्रों,
मसीही विश्वास एक ऐसा विश्वास है जो हमारे व्यवहार को बदल देता है। यू सी, बिलीफ, आवर बिलीफ मस्ट चेंज आवर बिहेवियर। अगर हमारा व्यवहार को नहीं बदलता है तो हमारा विश्वास में कोई ठोस कमी है। और इसलिए हम देखते हैं कि 4 से 7 पद में पौलुस फिलेमोन का जीवन में जो मसीह प्रेम, विश्वास और व्यवहार था, उसके लिए उसको धन्यवाद देता है। और तब 8 से 11 पद में वो क्या करता है, उनेसिमस जो उसका एक गुलाम था उसको प्रकट करता है। और उनेसिमस शायद अफ्रीका देश का रहने वाला हो, और वो समय रोम में ये गुलामों की प्रथा थी। और ये गुलाम ऐसे लोग होते थे जिनका कोई आजादी नहीं था। वो एक जानवर से भी बढ़कर उनसे बर्ताव किया जाता था। कुछ उनके मालिक जो थोड़ा अच्छा होते थे, जिनके दिल में किसी तरह का प्रेम था, वो अच्छा बर्ताव करते थे। लेकिन हमें नहीं मालूम कि ओनेसिमस एक मसीह घराने से क्यों भाग गया। ये थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी दे नहीं सकते, क्योंकि बाइबल ये नहीं बताती है कि एक मसीह घराना, एक पास्टर के घर से एक इंसान इतनी दूर कैसे भाग जाता है, क्यों भाग जाता है, उसका जीवन में क्या हुआ, ये सारी सूचनाएं हमको नहीं दिया गया है। हम केवल इतना ही जानते हैं कि ओनेसिमस एक गुलाम था, थोड़ा बदमाश भी था, और शायद उसके चरित्र में कोई खामियां थी, या उसके मालिक फिलेमोन को पसंद नहीं था, और वो उनके घर में रहता था काम काज करने के लिए। और तब वह हम 8 से 11 पद में देखते हैं। और तब पौलुस फिलेमोन से कहता है कि वह उनेसिमुस को अपना भाई जैसा ग्रहण कर ले, क्योंकि अभी ये एक सिर्फ गुलाम नहीं है, अभी ये मसीह यीशु में बदल गया है, विश्वास किया है, नया जन्म पाया है, और वह अभी गुलाम नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में ना कोई आजाद, ना कोई गुलाम, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, सब एक है। और इसलिए 12 से 16 पद में हम इसको पाते हैं। फिर वह उसके नाम से जो कुछ कर्जा है पूरा करने का वादा करता है। हमें नहीं मालूम कि ओनेसिमस ने क्या किया था, लेकिन एशियाई देश से यूरोप को भागना, रोम को जाना, ये 1-2-4 हजार के रुपए के बात तो नहीं था। हम अनुमान कर सकते हैं। और पौलुस कहता है कि तू मेरे नाम लिख दे, जो कुछ उसने तुझको हानि पहुंचाई है, कर्जा है, तू मेरे नाम से कर दे और मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और ये वह 17 से 21 पद में कहता है। और फिर 22 से 25 पद में वो उसका फिर अभिवादन करता है और कहता है, मैं मेरा छूटने की आशा मैं रखता हूँ, और मैं आऊंगा, मैं कभी कोलोसी आया नहीं है, और मैं आऊंगा। क्योंकि जब इफिसी शहर में पौलुस काम करता था, उसकी सेवकाई के द्वारा क्या हुआ, शायद ओनेसिमस प्रभु को ग्रहण किया था, और वो एक दूसरे को जानते थे। लेकिन इफिसियों से कोलोसियो 100 माइल का फर्क था, और पौलुस कभी वहां नहीं गया। वहां इपफ्रस उस मंडली को शुरू किया था, और बाद में फिलेमोन ने वहां का पास्टर बना। ये पौलुस का व्यक्तिगत पत्र था, जो कि बहुत पर्सनली उसने लिखा, और शायद बताया वह एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति था, काफी धनवान था। वो कोलोसी में रहता था और उसके पास काफी बड़ा मकान था,
जहां ये कलीसिया मिला करती थी, और इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा जान लें। और जब वो उनको पत्र लिखता था, वहां एक अच्छी कलीसिया बस गई थी। आपको मालूम है कि कोलोसियों के पत्री में पौलुस उनको 4 अध्याय में बहुत बहुत चीजों को लिखता है और कहता है कि किस तरह से वो मंडली को सुधार ले। प्यारे मित्रों, फिलेमोन एक पालक था, एक पास्टर था, और वह एक पारिवारिक इंसान रहा। उसकी पत्नी आफिया और उसका बेटा अर्खिपुस भी सेवकाई में शामिल थे। ये कितना अच्छी बात है कि पूरा घराना प्रभु की सेवा करते हैं। हालांकि अर्खिपुस के बारे में कोलोसियों की पुस्तक में है कि वो थोड़ा ढीला कर देता था जवान होने के नाते, और इसलिए पौलुस उसको कहता है कि देख, तू अच्छा से सेवकाई को पूरा कर। प्यारे मित्रों, पौलुस फिलेमोन का प्रेम और विश्वास की बड़ी सराहना करता है, और यह पत्र पौलुस रोम के घरेलू कैद से लिखा और उसे यह ढाढ़स दिलाता है कि वह निरंतर उसके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा जो कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और वो कहता है कि वह उसका प्रिय इसलिए है कि वह प्रभु के काम में उसका सहकर्मी है, पार्टनर, वर्कर, कलीग हम जिसको बोलते हैं, सहकर्मी, और तब उसकी बड़ी सराहना करता है। पौलुस सुसमाचार के खातिर जेल में कैद था। हालांकि उसे अपने भाड़े के घर में रहने का अनुमति था। वह हरेक 6 घंटों में 4 सिपाहियों के द्वारा हाथों में बंधा हुआ रहता था। मैंने सिपाही का हाथ और उसका हाथ चेन से बना हुआ था ताकि वो भाग ना सके, लेकिन वो तो नहीं भागता था। हर एक 6 घंटा में एक सिपाही बदलते हैं, 24 घंटे में, है ना। लेकिन उस हालत में भी वह खत लिखता था, कलीसियाओं के लिए सोचता था, प्रार्थना करता था, आते जाते लोगों को सुसमाचार सुनाता था और प्रभु की महिमा करता था। और देखिए क्या आश्चर्य कर्म है कि वो चेन में तो बंधा हुआ है, और जो रोमी सेना उसके चेन में बंधा हुआ है, वो सुन रहा है कि पौलुस क्या खत लिख रहा है। वो सुन रहा है प्रभु, ये पौलुस किस तरह से गवाही दे रहा है। वो सुन रहा है कि पौलुस क्या कर रहा है, और जो सुसमाचार का सामर्थ्य है, जो कि सुनने से विश्वास पनपता है, उनके दिल और दिमाग में समा गया। यहाँ तक कि काइसर के पूरे घराने और द इंपीरियल गार्ड, कितने सिपाही थे मुझे मालूम नहीं, वो सब प्रभु में आ गए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और इसलिए पौलुस अंत में तिमोथी को लिखता है, मैं तो बंधा हुआ हूं, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार तो बंधा हुआ नहीं है। और हमें पूरा ज्ञान तो नहीं है कि उनेसिमुस ने कैसे भाग के गया, लेकिन वह उसके दूर देश तक वो पहुंच गया, कलोसी से पौलुस के पास पहुंच गया। वो फिलेमोन का गुलाम था, और जैसा कि मैंने कहा था कि हम नहीं जानते कैसे और क्यों अपने मालिक के घर से भाग गया। और ना उनके पास कोई पैसा होता था, ना धन होते थे, ना कोई आजादी होती थी। मौत और कड़ी सतावा के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। और ऐसे कितने गुलाम रोमियों के इतिहास में मर गए, वो तो सिर्फ प्रभु को मालूम। सारा दिन जानवर के जैसे उन्हें काम करवाते थे, और उनको खाने भी नहीं देते थे। बहुतों के साथ बहुत बदसुलती करते थे, बहुत दुर्व्यवहार करते थे, और उनको इंसान करके नहीं समझते थे। वो जैसे एक चीज है, इस्तेमाल करो और फेंक दो।
और ये रोम के रहने वाले इतने क्रूर थे कि उनके लिए जिंदगी का कोई कीमत ही नहीं रहता था। इसलिए ताली तो एक हाथ में बजेगी नहीं, इसलिए गुलाम भी अपने मालिकों को बहुत तकलीफ देते थे। और आप देखिए कि ये एशियाई महादेश से रोम को जाना कितनी दूर की बात है। मैं आपको बता दूं कि ये 1180 माइल, उसका मतलब है 1890 किलोमीटर, एक गुलाम के लिए एशिया से यूरोप तक 1180 माइल भागना सहज नहीं था। हम हकीकत नहीं जानते, शायद वो बड़ा रकम चुराया होगा, शायद, हम नहीं जानते, क्योंकि पौलुस नहीं उसका कसूर को नहीं लिखता है, उसके दोष को नहीं बताता, लेकिन खाली इतना कहता है जो उसने तुझे हानि पहुंचाया है, जो कुछ वो उधार में रखा है, मैं तुझे पूरा कर दूंगा। और आप देखिए एफिसस से कोलोसी 100 किलोमीटर दूर पे है, वो साउथ ईस्ट में है, और वहां से वो चल पड़ा और ग्रीस गया, ग्रीस से सिसिलिया गया, सिसिलिया से रोम गया। ये इटली का शहर, राजधानी रोम है, यहां तक वो पहुंचा। कितने दिन लगे होंगे, कैसा लगा होगा, क्या बेचारा खाया होगा, किस हालत में वो पहुंचा होगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब पौलुस फिलेमोन को लिखता है कि और यदि तूने उसने अगर कोई भी हानि किया है तो मेरे खाते में लिख दे, मेरे नाम लिख दे, कि मैं अपने हाथ से तुझे लिखता हूं, मैं भर दूंगा। एक कैदी कहता है कि मैं भर दूंगा, हाँ? और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्जा तो तुझ पर है और वो तू है। यू ओ मी योर लाइफ, तुम्हारा जीवन, क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया, प्रभु में लाया और मेरे चलते तेरी सेवकाई बढ़ा है। पौलुस के संगति में रहकर उनेसिमुस अपनी गलती कबूल कर लिया, मन फिराया, नया जन्म पाया और प्रभु को ग्रहण किया। विश्वास में वो पौलुस का आत्मिक बेटा बन गया। इसी प्यारे भाइयों, हम सब जानते हैं, लेकिन ये सत्य को प्रकट करना बहुत जरूरी है कि सुसमाचार जीवन में कैसा परिवर्तन लाता है। एक आदमी को पूरी तरह से रिवाइव कर देता है, उसको परमेश्वर के साथ मिला देता है। और जो उनेसिमुस एकदम बेकार, नापाक, बदमाश, जवान गुलाम था, अब पौलुस कहता है वो बड़ा फायदेमंद बन गया है। और पौलुस के लिए अपनी कठिन अवस्था में एक जवान को पाना बड़ा आनंदमय था, क्योंकि केवल उसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको उस रोम के घरेलू कैद में भी इस्तेमाल करना शुरू किया। और वह बिल्कुल तन से मन से पौलुस की सेवा करी, जैसा मसीह का सेवा कहता है। तो 11 पद में पौलुस कहता है कि वो तो पहले तेरे कुछ काम का न था, he was useless to you, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। प्यारे मित्रों, सुसमाचार का सामर्थ क्या नहीं कर सकता, हमारे समझ से बाहर एक अजीब आदमी को वो पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। इसलिए हम ही अब न छोड़ें, हम सुसमाचार बताते जाएं, चाहे हम कहीं भी रहें, हमारे चारों ओर लोग हैं। और ऐसी परिस्थिति में जबकि कोरोना से लोग उजड़ गए, विनाश की ओर चले गए, अब उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हैं
उनको हम सुसमाचार का सामर्थ बता दें, उनको हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दें। ये सेवकाई का काम हम कतई ना भूलें। मसीह वो जीवन है जो हम परमेश्वर से और मिला है और हमको परमेश्वर से मिला देता है और एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप कर देता है। ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार और गुनाह से माफी का अनुभव करते हैं। प्रभु का प्यार हमारा जीवन को बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह का गुनाह हमारे जीवन को बदल देता है। उसका माफी, द फॉरगिवनेस, जब प्रभु बड़े बड़े हमारे गुनाहों को, दुर्बलताओं को माफ करता है और कहता है जब पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर मैंने तेरे गुनाह को हटा दिया, समुद्र के अथाह सागर में मैं फेंक दिया, मसीह के लहू में धोकर साफ कर दिया, तब कितनी बड़ी शांति हमारे जीवन में आती है। जैसा बोझ हमारे जीवन से उतर गया। हम जानते हैं कि जब हम अपनाए गए तो हम दूसरों को भी अपना ले सकते हैं, चाहे वो कौन और कैसा हो। हमारे देश में बहुत जात पात, रंग बेरंग, धनी गरीब का भेदभाव का बहुत समस्या है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अपना लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों को सहन नहीं होता। पौलुस इसी भरोसे में उनेसिमुस को फिलेमोन के पास भेजना चाहता है। वापस जा तू, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है। तुकिकुस ऐसा चौथा आदमी है जिसके बारे में वो कहता है कि वो मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। मैं कैसा हूँ, मेरा तकलीफ कैसा है, मेरा समस्या क्या है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, वो सब बता देगा और तुम्हारे हृदयों को भी शांति दे। और उसके साथ उनेसिमुस को भी मैं भेजता हूँ और ये सारी खत भी भेजता हूँ। इसलिए क्या हुआ ना, इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री तुकिकुस के हाथ में पौलुस भेज दिया रोम के जेल से। अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तुकिकुस के बारे में तो आप इन पदों को लिख लीजिए। प्रेरितों के काम 20 का 4, इफिसियों की पत्री 6 का 21, कोलोसियों की पत्री 4:7, दूसरा तिमोथी 4:7 और तीतुस 3:12। इनको मैं चुन चुन के ला कर यहाँ लिख दिया हूँ ताकि हम तुकिकुस के बारे में थोड़ा और अधिक जान सके। वह वहां पर रहकर पौलुस का साथ दिया, सेवा किया और अब उसको पौलुस भेजता है जा तू कोलोसी में, और उनेसिमुस को भी उसके साथ भेजता है ताकि वो कहीं भागे ना डरे, क्योंकि उसको अभी मेल मिलाप कराना है, अपना मालिक से फिर से मिलाना है। इसलिए पौलुस लिखना शुरू किया और ये व्यक्तिगत पत्र वो लिखा और दे दिया तुकिकुस के हाथ में कि जा तू इनको और इन खतों को लेकर जा और ओनेसिमुस को भी तू लेकर जा। उसने ओनेसिमुस को भी बहुत समझाया कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने मालिक के वश में होना चाहिए, प्रभु में सबको आदर सम्मान और प्यार करना चाहिए। जब ये खत मिला, इसी अभी भी ओनेसिमुस बाहर खड़ा है और पौलुस पढ़ता है उस खत को। उन दिनों में मोबाइल तो थे नहीं तो वो पूछता था, क्या तुम क्यों उस आवारा लड़के को मेरे पास भेजते हो जिसने हमको बड़ी हानि पहुंचाई, जिसने मेरा सेवकाई में सवाल खड़ा कर दिया, जिसने मेरा धन दौलत चोरी किया, न जाने क्या क्या इल्जाम लगाया होगा।
लेकिन सारी बातें, सारा कड़वापन चला जाता रहा। जब फिलेमोन इस खत को पढ़ता था, जब पौलुस को मदद किया, तेरा प्यार को पहचान, तेरा विश्वास को पहचान, तेरे संगति को पहचान कि तू भी मेरी ओर कर्जा रखता है, उसका दिल पूरा भर गया और वो क्या किया ना, उनेसिमुस को माफ कर दिया। उनेसिमुस भी जरूर माफी मांगा हुआ होगा, क्योंकि पौलुस ने उसको सब कुछ सिखाया होगा और दोनों में फिर से मेल मिलाप हो गया। एक मालिक और एक नौकर के हिसाब से नहीं, परंतु एक अगुआ, एक कलीसिया का सदस्य जिनमें प्यार, मोहब्बत और प्रभु यीशु मसीह का खून का रिश्ता होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, इस घटना को हम बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, सीखते हैं, क्योंकि इससे प्रभु का आत्मा हमसे बोलता है और इसलिए परमेश्वर ने इस छोटी सी खत को हमारे लिए लिख दिया। पौलुस का खत फिलेमोन के जीवन में बहुत अजीब सा काम किया और पौलुस का भरोसा फिलेमोन के ऊपर था और वह उस पर विश्वास भी करता था कि फिलेमोन उसके मांगने से और चाहने से ज्यादा बढ़कर करेगा। इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन उसके पास रहा, इतना अच्छा भरोसा उस आदमी के ऊपर कर सकता था। इसलिए फिलेमोन उनेसिमुस को माफ कर दिया, उसे स्वतंत्र भी कर दिया और अपना विश्वासी भाई के जैसा अपने परिवार में और कलीसिया में ग्रहण कर लिया। प्यारे मित्रों, जब उनेसिमुस वापस आता है, वो बिल्कुल एक परिवर्तित मसीह व्यक्ति है। He is no longer old Onesimus, वो नया, और ओनेसिमुस का मतलब है अच्छा, जो अपनाया गया उसी, और उसी तरह से उसके जीवन से मुझे जरूर लगता है कि पौलुस भी है, ओनेसिमुस ने भी, फिलेमोन भी बहुत सीखा होगा। और इस घटना से एक पास्टर, एक पालक, एक सेवक कैसा होना चाहिए वो भी हम सीखते हैं, क्योंकि एक आत्मिक पालक होना 5 मेन इंग्रेडिएंट, तत्व को सिखाते हैं। और वो क्या है प्यारे मित्रों? पौलुस प्यार की भाषा का इस्तेमाल करके अपना आत्मिक संबंध बांधना चाहता है। वो जिस ढंग से इस पत्री को लिखता है, उसमें सिर्फ प्यार का भाषा झलक रहा है, उसमें केवल उस अनुग्रह, विश्वास और भरोसा का बातें झलक रहा है। मैं सोचता हूं कि हम सब जितने प्रभु के दास हैं, हम सबों को इस तरह के प्रेम और अनुग्रह और दूसरों पर भरोसा करने वाली आत्मा हमारे अंदर समा जाए। चाहे वो हमारे विश्वास को तोड़ दे, हमारे भरोसा को तोड़ दे, दैट इज देयर प्रॉब्लम, लेकिन वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम उनको ग्रहण कर ले, हम उनको प्यार दिखाएं ताकि उनका जीवन बदल जाए। और ये एक पालक का, एक सेवक का बहुत बड़ा आत्मिक गुण प्रभु यीशु मसीह का जैसा है। दूसरा है, पौलुस अपना कृतज्ञता को फिलेमोन की ओर जताता है। बोलता है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू माय डियर, हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं तुझे सराहना चाहता हूँ, मैं तेरे अच्छाई को याद करना चाहता हूँ। और तब पौलुस क्या करता है? इन चीजों को प्रकट करता है, और जो कि एक पास्टर के लिए अपनी कलीसिया के लोगों को जीवन को बनाने के लिए एक अफर्मेटिव कंसर्न होना चाहिए कि कोई भी, किसी भी आदमी के लिए हम ठोकर का कारण न बने।
पौलुस अपना प्यार और संबंध के अनुसार फिलेमोन को अनुरोध करता है। उसके पास एक कितना अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन गया, एक सुंदर वातावरण बन गया, तब अब वो कुछ मांगने के लिए उसे सहज हो गया, कुछ बोलने के लिए उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रही, सारी कड़वाहट, सारी कठिनाइयां दूर हो गए। अब पौलुस खुले आम फिलेमोन को अपना अनुरोध, अपनी विनती प्रकट कर सकता था। जब तक हमारा जीवन एक दूसरों के जीवन से कनेक्ट नहीं होता है प्यारे मित्रों, हम उनसे कुछ भी मदद नहीं मांग सकते। जब उनके जीवन की ओर हमारा जीवन बिल्कुल खुला हुआ है और हमारा जीवन एक पालक के नाई, एक सेवक के नाई खुला किताब है, तब लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं। और वही बात हुई। चौथा में हम देखते हैं, पौलुस किसी भी व्यक्तिगत कीमत पर यह समस्या का हल चाहता था। अब ये आदमी तो भाग के आ गया एशिया से यूरोप, कहाँ ढूंढ ढूंढ के पौलुस को वो खोज लिया और वो आ गया। अब इतना क्या समस्या उसमें थी, क्या फिलेमोन उसको बहुत चोट पहुंचाया, उसके दिल को तोड़ा, उसने क्या चोरी किया, क्या नहीं किया, उसका विवरण तो हम नहीं जानते, लेकिन दोनों के बीच में एक बड़ा दीवार खड़ा हो गया, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, संबंध का तांता टूट गया। और अब पौलुस का ड्यूटी है एक मसीह सेवक के नाते किसी तरह से इन टूटे संबंधों को जोड़ दे, चाहे किसी भी कीमत। मैं नहीं सोचता कि पौलुस बहुत धनी था कि वो कहेगा अच्छा मैं बैंक से 50,000 1,00,000 रुपया निकाल लेता हूं और मैं फिलेमोन को भेज देता हूं, ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन कर देता हूं और सारा ओनेसिमस का कर्जा उतार देता हूं। लेकिन फिर भी वो प्रभु के अनुग्रह से कहता है कि कैसे भी वो हो, ये व्यक्तिगत आपसी झगड़ों को मिटाकर एक मधुर, बड़ा अच्छा आत्मिक संगति का माहौल वो बना देना चाहता है। प्यारे मित्रों, इससे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। हर एक जगह समस्याएं हैं, हर एक कलीसिया में समस्या है, चाहे इंडिया में हो, होल वर्ल्ड में हो, कहीं भी हो। हमको एक ऐसा एजेंट बनना है जिसके द्वारा हम लोगों का मेल मिलाप कर दे, हम लोगों का मेल मिलाप कर दे। प्यारे मित्रों, हमारी बिजली चली गई, लेकिन हमारा काफी है बैटरी, तो आप चिंता ना करें, सिर्फ मैं आशा करता हूं कि फिर से बिजली आ जाएगी। पांचवा में हम देखते हैं, पौलुस एक प्रेम पूर्ण वातावरण के द्वारा ये कठिन संबंध को जोड़ दिया और उसमें सफल हो गया। ओनेसिमस और फिलेमोन के बीच का सारा कड़वाहट, सारा कठिनाइयां हट गए और वो फिर से एक दूसरा स्तर से, एक हायर स्टैंडर्ड से, एक अलग परिस्थिति में एक दूसरे को अपना लिया। आप सोचिए कि जब ओनेसिमस गया होगा अपना मालिक ओनेसिमस के घर, तो कैसा परिस्थिति होगा, उसका दिल कितना धड़कता होगा। कभी कभी हम आदमी लोग माफ कर देते, लेकिन हमारा परिवार माफ नहीं करते। हाँ, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, है ना। लेकिन बीबी बच्चे भी हमारे साथ एक मन होना चाहिए। हम एक परिवार का एक मन होने से हम उन संबंधित दीवारों को ढा सकते हैं। और ये बात मैंने पौलुस के जीवन से एक मसीह सेवकाई में सीख रहा हूं। प्यारे मित्रों,
बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैंने सिर्फ ये 5 पॉइंट को आपके सामने रख दिया। ये छोटी सी पत्री प्रभु यीशु मसीह के महान कार्य का वर्णन करता है और हमको प्रभु यीशु मसीह के गुण को बता देता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेहद प्यार किया। उस प्यार को तो आज रात में हम वर्णन नहीं कर सकते। हम सबों को कुछ ना कुछ इस बारे में महसूस हो सकता है, अनुभव है। और लेकिन अगर हमें माफी मिला है, अगर हम स्वर्गीय स्थानों से जुड़ गए हैं, अगर हमारा कर्जा उतर गया है, तो सिर्फ वह यीशु मसीह के अनोखा प्यार के लिए, उसका जीवन के लिए, वो क्या कुछ ना सह लिया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 21वां पद में लिखा है, जो पाप कुछ नहीं जानता था, जिसमें कुछ भी पाप नहीं था, वो हमारे लिए पापी हो गया और हमारा सारा गुनाह जो उसके जीवन में समा गया, बोझ उठा लिया। एक एक चाबुक जब लगी, जब उसके छाले निकल गए, उसके चमड़े उतर गए, उसके खून उतर गए, उसकी दाढ़ी नोच लिया, उसको शहर बना के आगे बाहर लेके उसे नंगा टांग दिया। एक निर्लज्ज के द्वारा उसे निर्लज्ज किया गया, उसको चोरों के बीच में एक क्रिमिनल के लिए जैसा टांग दिया। और प्रभु जी क्यों सहता रहा? उसका सिर्फ एक ही जवाब है, प्यार, डिवाइन लव, आगापे लव, प्रभु यीशु मसीह का प्यार। दूसरा था, वो हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। जिस दिन मैंने आपको फिलिपियों की पुस्तक बता रहा था, उसमें मैंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ को त्याग दिया। वो कंगाल बन गया, भिखारी बन गया, ताकि हम उसके धन से धनवान बन जाए। वो हमारे लिए जान देकर हमें बचा लिया, रिडीम्ड, खरीद लिया। हम खून से खरीदे हुए हैं। हमारा भाई ने कितना सुंदर गाना गाया, उसका लहू कितना कीमती है। ओ काश आज रात में प्रभु का आत्मा हमसे बोला होता और बातें करता होता कि क्या मसीह का लहू कितना सचमुच में कीमती है, जो कि हमारे दिल के दागों को बिल्कुल धो देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। प्यारे मित्रों, तब हम गाएंगे, मैं कभी ना लौटूंगा। जो उस अर्थ को समझ लिया, जो उस प्यार को समझ लिया, जो उस खून का कीमत को समझेगा, वो कहेगा, मैं ना लौटूंगा। आई विल नॉट बैकस्लाइड। मैं कभी क्रूस को नहीं छोड़ूंगा। और क्या किया? चौथा, पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया। ये पुस्तक मेल मिलाप का पुस्तक है। पौलुस कहता है, हमको प्रभु यीशु मसीह ने ये सेवकाई दिया है कि हम मेल मिलाप करा दे। वी रिकॉन्साइल टू गॉड, वी रिकॉन्साइल विद ईच अदर। प्यारे मित्रों, सच पूछिए तो कुछ लोगों को माफ करना बड़ा कठिन होता है, प्यार करना बहुत कठिन होता है। मेरे जीवन में भी ऐसे कई लोग आए, मैं बोले, प्रभु जी इनको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तू मुझे बदल। और वह कोशिश दिन रात प्रभु के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उस मेल मिलाप की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह से मिला, जो हमें अपने क्रूस के सामर्थ के द्वारा मेल मिलाप करा दिया और हमें स्वर्ग के लायक बना रहा है। हम नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से हम बन गए, नहीं। हर एक दिन वो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक डिग्री महिमा से महिमा तक वो हमको लिए चलता है, ताकि जब तक हम मसीह यीशु के भरपूरिता में परिपूर्ण ना हो जाए। प्यारे मित्रों, ये सब बातें बहुत बड़ी हैं और हमको मौका मिले तो हम इस पर
और गौर करेंगे और चर्चा करेंगे और विचार करेंगे और सोचेंगे कि प्रभु का आत्मा हमको पूरी तरह से कायल कर दे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने पौलुस को इस्तेमाल किया। उसने फिलेमोन को इस्तेमाल किया, उसने तिकिकुस को इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोग, लेकिन ये 3 लोग जो कि खास करके हम फिलेमोन के पुस्तक में पाते हैं। और बाइबल में तो नहीं लिखा है, लेकिन चर्च हिस्ट्री में ओनेसिमस के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल सर्च में आप देखिए और आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर की सेवकाई की मांग क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक विश्वासी सेवा के द्वारा उसकी महिमा करे। अपना महिमा नहीं, उसका महिमा होना चाहिए, उसका गौरव होना चाहिए, वो उसको महिमा मिले। और सब करने के बाद यीशु ने कहा कि तुम ऐसा करो कि प्रार्थना करो और प्रभु से कह दो, तेरा अयोग्य दास, तेरा निकम्मा दास। हम सब निकम्मा है, हम सब दुर्बल है, लेकिन ऐसे दुर्बल मनुष्य को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। प्यारे मित्रों, पौलुस भी बड़ा दुर्बल मनुष्य था, उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। वो भी अपना जीवन के शारीरिक अवस्थाओं से लड़ता रहा, लेकिन वह सिर्फ प्रभु के लिए जीना चाहता था। और उसके जीवन से वो कहता है, मैं अपनी दुर्बलताओं में भी उसका प्रशंसा धन्यवाद करता रहूंगा। प्यारे मित्रों, ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा है, हर एक परमेश्वर के काम के लिए सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास होना चाहिए। चाहे हमारी मिनिस्ट्री छोटी रहे, बड़ी रहे, आप कहीं भी हो, लेकिन हर एक के जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो हम मिनिस्ट्री भूल जाए। अगर विश्वास नहीं है तो हम मिनिस्ट्री में आगे ना बढ़े, क्योंकि हमारे प्रेम के द्वारा ही ये जगत जानेगा कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। और हमें विश्वासी बनकर रहना होगा, और वो विश्वास का जब संकट से हम गुजरेंगे तो हम अडिग खड़े रहें। और इसलिए हम देखते हैं, एवरी गॉड वर्क्स रिक्वायर्स जेन्युइन लव एंड जेन्युइन फेथ। तीसरा है, आइए हम पौलुस और फिलेमोन के जीवन से उन पहलुओं को देखें जो प्रेम और विश्वास का है। मैं थोड़े में ही आपको इस डायग्राम से समझा देना चाहता हूं। पहले फिलेमोन के जीवन को देखें। क्या है ना, फिलेमोन के जीवन में हम खास करके 4 पहलू को देखते हैं। उसके विश्वास, जिसकी सराहना पौलुस करता है। यहां तक कि वो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये साधारण सा आदमी है, लेकिन इसका विश्वास कितना ठोस है। और वह कहता है, तू मेरा सहकर्मी है प्यारे भाई, तू मेरे साथ विश्वास से काम करता है। और उससे हम क्या सीखते हैं ना, सच्चा विश्वास दिमाग से नहीं वरन हृदय से होता है। प्यारे मित्रों, आज रात को हम थोड़े ही हैं, आप मुझे अच्छा से सुन लीजिए। सच्चा विश्वास दिमाग से नहीं वरन हृदय से होता है। जब हम मुंह से स्वीकारते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, हम उद्धार पाते हैं। तो ये मसीह विश्वास कोई दिमागी ज्ञानी बात नहीं है। इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल, है ना। इसलिए प्रभु एक
साधारण आदमी को भी इस्तेमाल करता है। वो उसका हृदय टटोलता है, ना कि उसका दिमाग टटोलता है। कितना बाइबल जानता है, कितना कमेंट्री पढ़ा है, कितना प्रचार कर सकता है। नहीं, वो किस तरह का विश्वासी है, वो प्रभु को जरूरत है। दूसरा है, जेन्युइन फेथ इज नॉट इनडिफरेंट बट इन्वॉल्व। सच्चा विश्वास जिसमें है वो उदासीनता से नहीं परंतु शामिल होकर प्रकट करता है। इसलिए याकूब कहता है, अच्छा तुम कहते हो तुम्हारा विश्वास है, तो दिखाओ तुम्हारा काम कहाँ है। तुम अलग से खड़ा होकर नहीं कह सकते आई एम ए मैन ऑफ फेथ, आई एम ए मैन ऑफ फेथ, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। अगर विश्वासी हो तो तुम प्रकट करो। तुम उदासीनता से नहीं बता सकते, तुम्हारे विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते, परंतु शामिल होकर कुछ करो। लव एंड फेथ शुड बी इन एक्शन, है ना। हालांकि पौलुस और याकूब दोनों अलग अलग दृष्टि से देखते थे। पौलुस पेड़ के नीचे जड़ को देखता है और याकूब फल को देखता है। जड़ नहीं रहने से फल कैसा होगा, और फल है तो जड़ है, जड़ है तो फल है। विश्वास है तो उद्धार है, उद्धार है तो कर्म है। आपका काम बताएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। तीसरा चीज है, हमारा विश्वास अदृश्य नहीं है भाई, प्यारे भाइयों में, ये प्रदर्शित करता है, ये प्रकट करता है। हम अपनी जुबान को बंद नहीं रख सकते, हम हमारे हाथों को जोड़कर घर में बैठ नहीं सकते। हमारे अंदर वो बेदारी आएगी, हमारे अंदर वो दर्शन आएगा। बिकॉज जेन्युइन फेथ इज नॉट इनविजिबल, ये अदृश्य नहीं है, ये दृश्यमान है, ये प्रदर्शित होता है, ये प्रकट होता है, इसका एग्जिबिशन होता है, दिखाने के लिए नहीं। लेकिन सचमुच में अगर प्रभु का प्रेम, प्रभु का राज हमारे जीवन में है तो हमारा माथा काम करेगा, हमारा हृदय काम करेगा, हमारे हाथ काम करेगा, हमारा पूरा जीवन काम करेगा। और ये हम एक सच्चा विश्वास को फिलेमोन के जीवन से देखते हैं। चौथा है, सच्चा विश्वास स्वतंत्र नहीं पर साझेदारी से काम करता है, मिलकर काम करता है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में हमको कहते, ब्रदर आई एम ए इंडिपेंडेंट वर्कर। अच्छा, तभी मेरे दिमाग में सवाल आ जाता है, स्वतंत्र रीति से मैं काम करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं, हमको एक दूसरे की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को भी था, कोई प्रार्थना करेगा, कोई भेजेगा, कोई देगा, कोई समझाएगा, कोई गाइड करेगा, कोई सलाह देगा। हमें एक दूसरे के लिए ही प्रभु चुना है, कलीसिया चुना है, एक ही चुना है। इसलिए जो लोग हमसे कहते हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं, आई एम ए इंडिपेंडेंट वर्कर, कुछ नहीं इंडिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट। प्यारे भाइयों, हम एक दूसरे की ओर वफादारी है, हम एक दूसरे की ओर साझेदारी है, हम मिलकर करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि इतना बड़ा इंडिया को हम अकेले सुसमाचार सुना देंगे तो आप तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। आप गलत फहमी में न रहें। हमारा मसीह विश्वास साझेदारी से काम रहता है। और पौलुस यही कहता है फिलेमोन से, फिलेमोन आप हमारा साझेदार हो, यू आर माय पार्टनर। हम मिल के काम करते प्यारे भाइयों। कोई प्रार्थना करता है, कोई भाई
सिंगापुर से लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, कोई आसाम से है, कोई गाजियाबाद से है, मैं हैदराबाद से हूँ। हम मिलकर काम करते और प्रभु के प्रेम और विश्वास के एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं। हम साझेदारी में काम करते हैं। और ये 4 बातें आप याद रखिएगा, ये हम फिलेमोन के जीवन से देखते हैं। अब हम थोड़ा पौलुस के जीवन को देखें। पौलुस का जीवन में क्या था? वह प्रेम था, जेन्युइन लव। ये दोनों चीज की जरूरत है, जेन्युइन फेथ एंड जेन्युइन लव। अब इनका जीवन को देखें पौलुस का। पौलुस कहता है 5वां पद में, सच्चा प्रेम दूसरों की भलाई में कृतज्ञ रहता है, जलता नहीं, ईर्ष्या नहीं करता। इसी एक दूसरे के अच्छाई को पसंद करता है, उसको उलाना देता है, उसको और बढ़ोतरी देता है, उसकी प्रशंसा करता है कि प्रभु मेरा भाई को इस्तेमाल करता है। ग्रेटफुल फॉर द बेस्ट इन अदर्स। ये है सच्चा प्रेम, जब हम दूसरों के जीवन में उस अच्छाई को पाते हैं, उनकी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, चाहे मेरे को हानि दे परंतु मेरा भाई आगे बढ़े, ये चाहते, ये मनोबल, ये मनोदशा हमारा होना चाहिए। और 5 पद को अगर आप देखेंगे तो पौलुस के जीवन में वैसा प्रेम था। नेक्स्ट है 10वां पद, सीक द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सच्चा प्रेम दूसरों के भलाई की आशा रखता है। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, खाली मुझे नहीं, ये पवित्र आत्मा के हृदय को भी बड़ा शोकित करता है। हमारे देश में इवन मसीह का कार्यों के बीच में, कर्मकर्ताओं के बीच में, पास्टरों के बीच में बड़ा कंपटीशन चलता है और वो एक दूसरे को केकड़ा जैसा आगे बढ़ने नहीं दे, खींचो खींचो। ये बात मैंने पूरे इंडिया में देखा है, पूरे वर्ल्ड में देखा है। वो दूसरों की भलाई, दूसरे के सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं देखना चाहते, लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था, है ना। वो कहता है कि तुम मेरे से भी बढ़ के काम करो, और वो यीशु मसीह से ये सीखा था। यीशु मसीह एक ऐसा लीडर था जो असुरक्षित नहीं था। He was not insecure. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम मुझसे भी बढ़ के बड़े बड़े काम करोगे। वाह, क्या बात है ना। मैं तुम्हें अपना वचन दूंगा, मैं तुम्हें अपना उद्धार दूंगा, प्रेम दूंगा, बोझ दूंगा, तुमको स्वर्ग से सामर्थ दूंगा, पवित्र आत्मा को भेज दूंगा मदद करने के लिए। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे प्यारे मित्रों। और ये 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये 25 पद वाला पुस्तक है, इसके लिए हम पढ़ा नहीं, लेकिन हम शुरू से ही आपको बताते आए हैं बहुत स्टेप बाय स्टेप। 10 पद में पौलुस कहता है कि सच्चा प्रेम दूसरों की भलाई की आशा रखता है। ये कितना सुंदर विचार है। फिर 12 पद में आइए, वो क्या कहता है? जेन्युइन लव डील्स ऑनेस्टली विद अदर्स। सच्चा प्रेम ईमानदारी से बर्ताव करता है, झूठ और धोखेबाज नहीं काम करता, ईमानदारी। और पौलुस बड़ा ईमानदार आदमी था, वो अपने दुर्बलताओं को भी कभी नहीं ढांपा। वो दूसरों के जीवन के लिए बहुत काम किया। उसके चारों ओर बहुत सारे टीम काम कर रहे थे, तिमोथी, तीतुस, अक्विला, प्रिस्किल्ला, बारनबास। मरकुस के बारे में भी वो कहता है, जिसको मैं ठुकरा दिया था वो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद है। बहुत ईमानदारी की बातें वो करता है, वो अपना व्यक्तिगत विफलता को नहीं छुपाता है। प्यारे मित्रों, इन चीजों को हम एक सच्चा प्रेमी जीवन से पाते हैं। फिर 18 पद में आते हैं,
जेन्युइन लव बियर्स द बर्डन ऑफ अदर्स। सच्चा प्रेम दूसरों के बोझ को उठाता है ना। प्रभु यीशु मसीह दूसरों का बोझ को उठा लिया, हमारे गुनाह के बोझ को उठा लिया। और पौलुस से कहता है, इसलिए कि तुम चुने गए हो, मैं आज भी काम करता हूं। फिलिप्पियों की मंडली में वो कहता है। और जो सच्चा प्रेम जिसके दिल में है, वो दूसरों का बोझ उठाएगा, दूसरों को मदद करेगा, दूसरों को उलाना देगा, ताकि वो चलते जाए। लोग दुर्बल है, लोग नहीं जानते क्या करेंगे, इसलिए हमको परमेश्वर बुलाया है, हमको वो बोझ दिया है, वो प्रेम दिया है, वो विश्वास दिया है। और अंत में सच्चा प्रेम दूसरों के जीवन के लिए अच्छाई की आशा रखता है। द बेस्ट इन अदर्स। प्रेम क्या है भाइयों बहनों? प्रेम वह है कि जब हम दूसरों के जीवन के लिए अच्छाई की आशा रखते हैं, दैट इज ट्रू लव। और ये दोनों चीज मैं कोशिश किया कि आपको ये चार्ट के अनुसार थोड़ा बता दूं। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, यीशु मसीह हमारा नमूना है, यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श का परिचय है। एक बार दलाई लामा ने कहा था, our prime purpose in this life is to help others, and if you can't help them, at least don't hurt them. दलाई लामा की भी ये बात बहुत सही रहा कि हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए कि हम एक दूसरे का मदद करें, और अगर हम दूसरे का मदद नहीं कर सकते तो हम उनको चोट भी नहीं पहुंचाए, हट जाए, छोड़ दें। प्रभु का शांति, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बड़ा शांत रखेगा, हमको स्थिर रखेगा, हमको दृढ़ रखेगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर सबको कुछ ना कुछ गुण दिया है। आज रात में आप जितने लोग मुझको सुन रहे हैं इस पुस्तक के द्वारा, सबको परमेश्वर ने एक आनंद दिया है कि हम कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करें। मैं बहुत साल पहले रूरकेला उड़ीसा में, काफी दूर में, रूरकेला टाउन से काफी दूर में एक गांव में एक बूढ़े आदमी और उनका बीबी के पास गया था, क्योंकि उनका लड़का राउरकेला फैक्ट्री में काम करते थे और उनके बीबी बच्चे राउरकेला में रहते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जाके मेरा मम्मी पापा जो बहुत बुजुर्ग हैं उनसे मिल के आइए। तो एक दिन दोपहर में हमारी पूरी टीम, उन दिनों में बड़े बड़े ओएम के ट्रक होते थे, हम लोग गए। करीब 3 साढ़े 3 हो चुका था और ये बुढ़ा बुढ़ी आदमी दोनों बड़े बुजुर्ग, बड़े दुर्बल, उनके चमड़े झूल गए थे, काफी उम्र था उनका, 70-80 के करीब थे। और वो आंटी चाय बनाना चाहती थी, लेकिन उनका कमर में बहुत दर्द था। तो मैं बोला, आंटी मैं चाय बना दूं? तो खुश हो गई, बोला हाँ बेटा तुम चाय बना सकते हो, हम पूरा खाना बना सकते हैं। तो वो ले गई किचन में, हम पानी रखा, दूध रखा गर्म होने के लिए, गैस तो उनके पास था नहीं। और तब वो हमको हाथ पकड़कर ले गई अपने पिछवाड़े में, आंगन में ले गई। और आंगन में मैंने क्या देखा, दाहिनी ओर कुछ लकड़ी के डब्बे थे और बाईं ओर कुछ लकड़ी के डब्बे थे। तो बाईं ओर कुछ मुर्गी उन लकड़ी के डब्बे में रहते थे और दाहिनी ओर कुछ लकड़ी के डब्बे में कुछ मुर्गियां रहती थी। और कहा ये जो बाईं तरफ की जो मुर्गियां हैं, इनके अंडे हम बुढ़ा बुढ़ी दोनों खा लेते हैं, और ये दाहिनी ओर जो मुर्गियां हैं, इनके अंडे हम पैसा जमा करके प्रभु के काम, तुम लोग के काम के लिए भेजते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे मित्रों,
आज रात में मैं नहीं जानता हूं कि ये प्रभु की ये दास और दासी जिंदा है, ये नहीं, क्योंकि ये काफी साल की बात था। मुझे तो रोना आ गया। मैं तो तभी जवान था कि इस उम्र में भी, इस हालत में भी ये दोनों दुर्बल शख्स प्रभु के लिए बोझ रखते हैं। वो जाके बाहर प्रचार नहीं कर सकते, वो जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुर्गी के अंडे वो प्रभु के काम के लिए दे देते हैं। प्यारे मित्रों, गॉड विल यूज अस। हर एक को इस्तेमाल करेगा जो नया जन्म पाया है, जो उसके संतान है, उनको प्रभु किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल करेगा। और उन सबों को इस्तेमाल करेगा जो अपने को उसके लहू में शुद्ध कर दिया है, धो दिया है। विश्वास को प्रभु निश्चय इस्तेमाल करेगा। और किसको इस्तेमाल करेगा? उन सबों को इस्तेमाल करेगा जो पवित्र आत्मा के जरिए चलते हैं। इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे मित्रों। और एक दिन समय मिलेगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह काम नहीं कर सकते, और जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको इस्तेमाल करेगा। वो क्या चाहता है हमारे दिल और दिमाग में डाल देगा, उसका बोझ डाल देगा। और ज्यादा मैं आज बोलना नहीं चाहता। और किसको इस्तेमाल कर सकता है? सबको वो कुछ ना कुछ दान वरदान दिया है, टैलेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, और उस अलग अलग वरदान दिए हैं तो उनको इस्तेमाल प्रभु करना चाहता है ना। और मैं आज रात को बहुत सारा कहानी नहीं बता सकता हूँ, समय काफी निकल गया है। लेकिन जो गुण हमें दिया है, जो दान हमें दिया है, जो टैलेंट हमें दिया है, जो आत्मिक वरदान हमें दिया है, हम उन सबों को इस्तेमाल करके प्रभु के राज्य के लिए काम करें, और तब परमेश्वर जरूर हमको इस्तेमाल करेगा। प्यारे मित्रों, आखिरी में मैं यही बात बताना चाहता हूं कि जितनी बातें हम सीखा है, प्रभु से सीखा है, प्रभु के वचन से सीखा है, कि आप पूछेंगे किस तरह आदमी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। क्या मुझको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? क्या हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? मेरे बीवी बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा? हाँ, जरूर करेगा। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है जो काफी मोटे हैं, फैट। मेरा कहने का मतलब है, फैट का मतलब ये शारीरिक मोटापा नहीं है। फैट का मतलब है F फॉर फेथफुल, A फॉर अवेलेबल, T फॉर टीचेबल। जो विश्वास योग्य है, जो प्रभु के लिए अवेलेबल है, और वो कहेंगे कि प्रभु मैं अपना समय, अपना जीवन, अपना पैसा, अपना प्रार्थना, अपना विश्वास, अपना परिवार सब कुछ तेरे लिए दूंगा। जैसा यशायाह ने कहा, प्रभु जी मैं जाऊंगा, मुझे भेज। और जो सीखने के लिए तैयार है, जो प्रभु से सीखने के लिए तैयार है, उस तरह के फैट की बात मैं करता हूं। उनको प्रभु जरूर इस्तेमाल करेगा। प्यारे मित्रों, मैंने अपने जीवन में ये 50 साल की सेवकाई में मैंने ये देखा है। और पौलुस के जीवन से, फिलेमोन के जीवन से हम देखते हैं कि किस तरह से वे एक मिसाल बन गए प्रभु के लिए। इसी और प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने ये किया, क्या ना सेवकाई की। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। मैं एक भाई को जानता था, जो भाई हमारे पड़ोसी देश से आते हैं। प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, ऐसा बदला कि हमारे भारत में प्रभु को ग्रहण करना तो इजी है, सहज है, लेकिन मुस्लिम देशों में
ईसाई मुसलमान देशों में प्रभु को ग्रहण करना सहज नहीं है। लेकिन ये आदमी ने प्रभु के लिए अपना जीवन दिया, प्रभु ने उनको बड़ा इस्तेमाल किया और वो क्या हुआ ना, प्रभु के लिए काम करते करते 2 साल पहले वो मर गए। वो गीत गाते थे और उनका गीत हम सुनते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, ये कितना मधुर गीत है और आप सुनिए, परमेश्वर आपसे बातें करे कि कैसा जीवन को बदल देता है प्रभु। जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, यीशु, यीशु। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे होके। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे होके, जब जिंदा चट्टान पे हो। थोड़ा सा सुन लेते हैं, बिजली आ गई। जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तो जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे होके। तूफानों की
चट्टान पे होके, जब जिंदा चट्टान पे होके, अंगूर के पेड़ से व्यवस्था हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। तेरे लफ्ज़ जिगर में पाक खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। तेरे लफ्ज़ जिगर में पाक खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। तेरे लफ्ज़ जिगर में पाक खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए यीशु पर, अम्बर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, यीशु, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। कर हाथ में हाथ यीशु का, वो मौत भी जीवन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। तू जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने
बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। Thank you, Brother Vinay.